बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. क्लास 1, आज हम सोशल स्टडीज़ में लेसन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और लेसन नंबर 17 है एनिमल्स, होम्स। एनिमल्स, यहाँ ANIMAL, एनिमल, HOMES, होम्स। एनिमल, होम्स यानी जानवरों के घर। अब बहुत से जानवर होंगे तो हम एनिमल्स बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक में एनिमल होम्स लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने भी बोर्ड पर एनिमल होम्स लिखा है। जी स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 1। Work for day 1. So please open your book, page number 34. Page number 34. अब हम सबसे पहले रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद हम इसके साथ ही इसका बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स अपने पास अपनी स्टेशनरी ज़रूर रखा करें, स्पेशली पेंसिल और इरेज़र, ताकि जहां आपको लिखने की ज़रूरत पेश आए आप आसानी से लिख सकें और आपको बार बार उठना ना पड़े। जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी हैं? पेज नंबर 34, लेसन 17, एनिमल होम्स यानी जानवरों के घर। अब आपको पता है कि एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं। इसी तरह एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स में शामिल हैं। अब एनिमल्स को भी रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है और उनके भी घर होते हैं। जैसे बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, तो वो नेस्ट में रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। अब उनका घोंसला कहाँ होता है? आप में से बहुत से बच्चों ने देखा होगा। जी बिल्कुल, बर्ड्स अपने नेस्ट ट्री पर बनाते हैं, दरख्तों पर बनाते हैं और बुलंदी पर वो होते हैं और वहाँ उनके नेस्ट होते हैं और उनमें वो बेबी बर्ड्स भी रहते हैं और वो बर्ड्स उन नेस्ट में उनके एग्स भी होते हैं। तो बर्ड्स के लिए उनका घर, उनका नेस्ट है। लेकिन अगर हम बर्ड्स को घर में रखते हैं, पालते हैं, जैसे पेट एनिमल्स में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस लेसन में, तो पेट एनिमल्स या पेट बर्ड्स को रखने के लिए घरों में भी उनको रहने की जगह दी जाती है। जैसे अगर बर्ड्स रखे हैं, स्पैरो है, पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, तो इनको केज में रखा जाता है। इनके लिए पिंजरा इस्तेमाल होता है, वो उनकी रहने की जगह होती है। इसी तरह अगर डॉग रखा है तो डॉग के रहने के लिए भी जगह होती है।
उसको कैनल बोलते हैं। तो मुख्तलिफ़ एनिमल्स की रहने की जगह के नाम भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनके रहने के लिए घर होते हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अकबर हैज़ सीन अ नेस्ट इन अ ट्री। अब आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बॉय है और उस बॉय का नाम क्या है? अकबर। और ये बॉय शरारती सा लग रहा है, नॉटी बॉय लग रहा है, क्योंकि वो इस वक्त दरख्त पर चढ़ा हुआ है। अब अकबर दरख्त पर चढ़ने के बाद एक चीज़ देखता है, और वो क्या है? नेस्ट है, घोंसला है। तो अकबर ने दरख्त में एक घोंसला देखा है। He wants to look at the eggs in the nest. अब वो दरख्त पर उसने घोंसला तो देखा है, लेकिन वो चाहता है कि उस घोंसले में मौजूद अंडों को भी वो देखना चाहता है। अब वो मज़ीद ऊपर चढ़ रहा है ताकि वो नेस्ट को आसानी से देख सके। एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स नीड होम्स टू। यानी जो जानवर हैं, परिंदे और हशरात कीड़े मकोड़े, उन्हें भी रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। जैसे हनी बी है, तो हनी बी कहाँ रहती है? अब वो हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे घरों में तो नहीं रहती, या नेस्ट में नहीं रहती। वो हनी बी के रहने के लिए जो जगह होती है उसे बी हाइव कहते हैं, यानी वो अपने छत्ते में रहती है। उसके रहने की जगह को छत्ता बोलते हैं, बी हाइव बोलते हैं। द होम्स दे लिव इन हैव डिफरेंट नेम्स। मैं रिपीट कर रही हूँ लाइन। द होम्स दे लिव इन हैव डिफरेंट नेम्स। अब ये जिन घरों में रहते हैं उनके घरों के नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हम इंसान घरों में रहते हैं तो हमारे घर होम्स या हाउस कहलाते हैं। तो इसी तरह वो जिन जगहों पे रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, उनके भी मुख्तलिफ नाम होते हैं। सबसे पहले अगर आप पिक्चर में देखें तो दिस इज़ अ नेस्ट। क्या है? घोंसला है। और ये किसके रहने की जगह है? जी, ये बर्ड्स इसमें रहते हैं, और इसमें आप एग्स भी देख सकते हैं। फिर है वेब, वेब। अब वेब किसे कहते हैं? ये मकड़ियों का जाला होता है। अगर किसी जगह सफाई ना हुई हो बहुत अरसे तक, तो आप देखेंगे वहाँ डस्ट से या मकड़ी ने वहाँ जाला बनाया होता है। एक बारीक सी जैसे नेट होती है, इस तरह से बना होता है, और वो वेब का घर होता है। वो मकड़ियों का जाला होता है जहाँ पर वो रहती हैं, उनका घर होता है ये। A bee hive, a bee hive यानी शहद की मक्खियों का छत्ता। अब ये कैसे बना होता है कि ये बहुत ज़्यादा बीज यहाँ नेक्टर जो उन्होंने इकट्ठा किया होता है, फूलों के रस को सक करने के बाद वो यहाँ पर उससे हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं, और यहाँ पर वो रहती हैं। जी, हमारा ये बहुत शॉर्ट लेसन था। हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है।
अब नेक्स्ट हम करेंगे पेज नंबर 35। पेज नंबर 35। 35 पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग होम्स नज़र आएंगे और आपको पता चलेगा कि ये एनिमल्स के, बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के होम हैं। जी, सबसे पहले है क्वेश्चन ए में क्वेश्चन है मैच द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स विद देयर होम्स। अब तस्वीर में डिफरेंट होम्स दिए गए हैं, लेकिन हमने एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का करेक्ट होम यानी जो उनका सही घर होगा उसमें उसका नाम लिखना है कि यहाँ पर कौन रहता है, ये किसका घर है। सबसे पहले आपको ऑप्शंस दी गई हैं ANTS एंट्स। एंट्स चींटियों को कहते हैं, मट्टी में रहती हैं ये और ये मट्टी उनका घर होता है। सेकंड इज स्पाइडर्स, SPI, स्पाई, DERS, डर्स, स्पाइडर्स। स्पाइडर्स ये मकड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट है BIRDS, बर्ड्स। बर्ड्स परिंदों को कहते हैं जिनके पर होते हैं और वो उड़ते हैं, जैसे चिड़िया है, कौवा है और कबूतर है, फाख्ता है, कोयल है, ये सब परिंदे होते हैं। उकाब है। नेक्स्ट है स्नेक्स, SNAKES, स्नेक्स। स्नेक्स सांप को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज BEES, बीज। बीज शहद की मक्खियाँ। फिर नेक्स्ट है MICE, माइस। माइस क्या होते हैं? चूहिया होती है, जैसे रैट होते हैं इसी तरह ये माइस है। सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा होल बना हुआ है, दीवार में बना हुआ है। एक दीवार बनी हुई है और उसके अंदर छोटा सा होल है। अब ये किसका घर है? ये है माइस। फर्स्ट पर आप क्या लिखेंगे? MICE, माइस। सेकंड पर आप देखें
तो आपको ज़मीन में एक होल नज़र आ रहा है, एक सुराख नज़र आ रहा है जो ज़मीन के अंदर है। अब ये किसके रहने की जगह है? स्नेक की। स्नेक, SNAKE, स्नेक। स्नेक सांप को कहते हैं और ये रेंगने वाला जानवर है, ज़मीन पर रेंगता है और ये रेंगते हुए बल खाता है। ऐसे जैसे रस्सी होती है ना, इस तरह से वो होता है लंबा सा और वो बल खाता हुआ जाता है। और ये कहाँ छुप जाता है, कहाँ रहता है? होल में, सुराख में। नेक्स्ट पिक्चर है नंबर 3 पर। अगर आप देखें तो आप गेस करेंगे क्या है? जी, यहाँ पर बीज रहती हैं। BEES, बीज, यानी शहद की मक्खियाँ रहती हैं। नेक्स्ट है नंबर 4। नेक्स्ट पिक्चर अगर आप देखें तो आपको ये इस तरह से ये जैसे माउंटेन नहीं होता ये, लेकिन ये माउंटेन या हिल नहीं है, बल्कि ये क्या है? सॉइल है, मट्टी है। और इस सॉइल में, इस मट्टी में कौन रहता है? ये किसका घर है? कौन शौक से यहाँ रहता है? एंट्स, ANTS, एंट्स, चींटियाँ। ये चींटियों का घर है। नेक्स्ट अगर आप देखें नंबर 5 पर, तो नंबर 5 पर आपको एक नेट नज़र आ रही है। लगता है जैसे ये नेट है, यानी एक जाल है। ये इस तरह की शेप में है। और इसमें कौन रहता है? स्पाइडर्स, SPIDERS, स्पाइडर्स, यानी मकड़ियों का जाला। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, वो क्या है? ये तो बहुत ही इजी है। जी, ये इसमें एग्स भी है। यहाँ बर्ड्स रहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? नेस्ट। नेस्ट, नेस्ट में कौन रहता है? बर्ड्स रहते हैं, परिंदे रहते हैं। जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले हमने ए पार्ट किया, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। Question is, these animal homes are made by people. Find out what they are called. अब यहाँ कुछ ऐसे घर बनाए गए हैं, ऐसी पिक्चर्स
दी गई हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि इनमें रहने वाले जानवर कौन से होते हैं, और ये वो घर हैं जिन्हें इंसान खुद अपने हाथों से बनाता है। अगर पेट एनिमल या पेट बर्ड्स रखे हैं तो उनके लिए ये घर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। एक छोटा सा हट है और उसमें एनिमल क्या है, उस एनिमल का नाम क्या है? जी, ये है डॉग, और ये डॉग का होम है, और इसे हम क्या कहते हैं? केनल। नंबर 1 पर क्या है? डॉग हाउस बना हुआ है और उसे हम कहते हैं KEN, कैन, NEL, नल, कैनल। KENNEL, कैनल। नेक्स्ट पिक्चर आप देखें तो उसमें आपको स्पैरो नज़र आ रही है, और ये स्पैरो का होम है, लेकिन ये इंसान का खुद बनाया हुआ है। वैसे तो स्पैरो नेस्ट में रहती है, लेकिन अगर पेट बर्ड है तो उसे हम कहाँ रखते हैं? केज में। CAGE, केज। केज किसे कहते हैं? पिंजरे को। केज। नेक्स्ट है एनिमल रैबिट, और ये रैबिट का घर है। एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में फ्रंट पे उसके नेट लगी है। इसे हम कहते हैं बोरो। BURRROW, बोरो, बोरो। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 2। वर्क फॉर डे 2। अब हम दूसरे दिन के काम में वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेसन नंबर 17 के वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे। Number 1 is see. SEE, see. See means देखना। See means देखना। Next word is NEED, need. Need means
ज़रूरत. Need means ज़रूरत. Nest. N-E-S-T. Nest. Nest means घोंसला. Nest means घोंसला. Next word is eggs. Eggs. Eggs mean अंडे. Eggs mean अंडे. Next word is different. D-I-F-F-E-R-E-N-T. Different. Different means मुख्तलिफ. Different means मुख्तलिफ. जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट हॉर्न्स दिए गए थे, यानी एक तरह के घर नहीं थे. हर घर दूसरे घर से मुख्तलिफ था, हटकर था. तो डिफरेंट, मुख्तलिफ. नेक्स्ट वर्ड इज बी. B-E-H-I-V-E. hive. Bee, hive. शहद की मक्खियों का छत्ता. शहद की मक्खियों का छत्ता. Next word is W-E-B. Web. Web. Web means मकड़ी का जाला. मकड़ी का जाला. अब ये मकड़ी इंसेक्ट है, हशरात में शामिल है, कीड़े मकोड़ों में शामिल है. वेब मकड़ी का जाला. और आपने देखा होगा इस मकड़ी की बहुत बारीक बारीक सी लेग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं. बर्ड्स. B-I-R-D-S. बर्ड्स, परिंदे. परिंदे. नेक्स्ट वर्ड इज T-R-E-E. tree. Tree means दरख्त. Tree means दरख्त. वर्ड्स मीनिंग्स के बाद अब हम इस लेसन के डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे.
Number 1, insects, 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 insects. Number 2, B double E B HIVE, hive, beehive, beehive. Number 3 is nest, 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 nest. Number 4, DIFF, ERENT, different, different. Number 5 is WEB, web, web. And number 6 is HOME, home, home. जी स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे स्टूडेंट्स, now we will start our work for day 3. Work for day 3. और तीसरे दिन के काम में हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स आपकी रीडिंग से रिलेटेड हैं. Question number 1 is where do birds live? बर्ड्स किसे कहते हैं? परिंदों को. अब हमने ये बताना है कि परिंदे कहाँ रहते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. तो उनके बर्ड्स के घर को क्या कहते हैं? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज birds live in the nest. Nest means घोंसला. और ये नेस्ट कहाँ होते हैं? दरख्तों पर. तो birds live in the nest. Question number 2 is who
lives in, who lives in web. The answer of question number 2 is spider lives in web. अभी आपने पिक्चर भी देखी थी ना, एक नेट और जाल सा बना हुआ है और उसमें कौन रहता है? स्पाइडर, मकड़ी. स्पाइडर लिव्स इन वेब. Question number 3 is where do honeybees live? यानी शहद की मक्खियाँ कहाँ रहती हैं? जी, कहाँ रहती हैं? हमने हनी बीज का भी होम देखा था, आपने उसकी तस्वीर देखी थी. तो उस होम को क्या कहते हैं? जी, हनी बीज live in beehive. Honeybees live in beehive. जी, next question number 4. And question number 4 is what does Akbar want to look in the nest? जी, आपने पिक्चर में भी देखा था कि अकबर एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और उसने नेस्ट देखा है. अब वो नेस्ट में क्या देखने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल, आंसर इज ही लुक्स he wants to look at the eggs in the nest. He wants to look
Add the eggs in the nest. क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमारा डे 3 का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट our work for day 4. Work for day 4 और डे 4 में चौथे दिन के काम में हम क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 6 रीअरेंज द स्पेलिंग्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 5, fill in the blanks. Number 1, Akbar has seen a dash in the tree. जी, अकबर ने दरख्त में क्या देखा है? नेस्ट, NEST, nest. Akbar has seen a nest in the tree. Next sentence is number 2. Akbar saw dash in the nest. अकबर ने नेस्ट में यानी घोंसले में क्या देखा? अकबर सा एग्स, उस नेस्ट में क्या था? एग्स थे, अंडे थे। जी, नंबर 3 इज एनिमल्स and birds animals and birds need dash. एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड डैश। अब बर्ड्स की जगह यहाँ इंसेक्ट्स भी लिखा जा सकता है कि एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जी, नीड होम्स, HOMES, होम्स। नंबर 4, birds live in dash. जी, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? होल में रहते हैं? नो, होम
में रहते हैं? नो। बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स। बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स, घोंसलों में रहते हैं। एक घोंसला होगा तो नेस्ट कहते हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो हम इसे नेस्ट्स बोलेंगे, क्योंकि हमने टी के साथ एस लिखा है यहाँ। जी। नंबर 5 इज honeybee lives in dash। हनी बी के घर का क्या नाम था? हनी बी कहाँ रहती है? इन बी हाइव। BEEBHIVE, हाइव, बी हाइव। जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। Question number 6 is rearrange the spellings। यहाँ कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, हमने उन लेटर्स को अरेंज करना है और देखना है कि इससे क्या वर्ड बनता है। नंबर 1 ENTS। जी स्टूडेंट्स, आप इनमें सबसे पहले कौन सा लेटर लिखेंगे ढूंढें। आप इसे गेम की तरह करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे N, फिर हम क्या लिखेंगे NE, और फिर हम लिखेंगे ST, नेस्ट, नेस्ट। सेकंड है OKOL। जी, OKOL बहुत इजी है। LOOK, 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 look। Number 3 IRBSD, क्या वर्ड हो सकता है? IRBSD। जी, BIRDS, birds, birds।
नंबर 4 है ESEB, ESEB. जी, दिस वर्ड इज BEES, bees, bees. Next, number 5. PRS DIES. जी, क्या वर्ड होगा ये? दिस वर्ड इज स्पाइडर्स. SPIDERS, स्पाइडर्स. हाँ, में से बहुत से बच्चे ये कार्टून्स भी देखते होंगे. स्पाइडरमैन आपका फेवरेट कार्टून होगा ये, तो उससे आपको ये याद रहेगा, स्पाइडर्स. नंबर 6, EWB. जी, ये स्पाइडर से रिलेटेड है. EWB, बिल्कुल ये होगा WEB, वेब. WEB, वेब. तो फर्स्ट में करेक्ट वर्ड है नेस्ट. सेकंड लुक. थर्ड इज बर्ड्स. फोर्थ बीज. फिफ्थ पर है स्पाइडर्स. और सिक्स्थ इज वेब. स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 17 कंप्लीट हो गया. आपने इस लेसन को लर्न करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया लेसन स्टार्ट करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.